हेलो। हाँ, सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आज हम लोग पाठ का नाम है भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक। भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक। इसी का आज हम लोग प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या एक है, 19वीं और 20वीं सदी ने दुनिया को कई करिश्मे दिखाए। लेखक ने किस करिश्मे का वर्णन विस्तार से किया है? उत्तर, 19वीं और 20वीं सदी ने दुनिया को कई करिश्मे दिखाए हैं। लेखक ने उन करिश्मों का वर्णन विस्तार से करते हुए बताते हैं कि इस अवधि में विज्ञान ने दुनिया को ऐसे ऐसे करिश्मा दिखलाए कि लोग दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। आंखें आश्चर्य से देखती रह गई। कहने का तात्पर्य यह है कि सदियों अर्थात इन सदियों में ही बिजली, टेलीफोन, टेलीग्राम, रेल, मोटर, चलचित्र आदि के आविष्कार हुए। लेखक ने वैज्ञानिक करिश्मों में फिल्मी करिश्मे का विशेष रूप से विस्तार से वर्णन किया है। इस करिश्मा ने लोगों के जीवन को मनोरंजन के क्षेत्र में सहज बना दिया है। इसलिए आज के युग को वैज्ञानिक युग के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रश्न संख्या 2, भारतीय चित्रपट में मूक होगा, थोड़ा यहाँ प्रिंटिंग ठीक नहीं है, से सवाक फिल्मों तक के इतिहास को रेखांकित करते हुए दादा साहब का महत्व बताइए। उत्तर, भारत में सर्वप्रथम 6 जुलाई 1896 ईस्वी को मुंबई में पहल सिनेमा दिखाया गया था। अखबार में विज्ञापन निकला कि जिंदा तिलस्मात देखिए, फोटोएं आपको चलती फिरती नजर आएंगी, टिकट मात्र 1 रुपया, मात्र 1 रुपया। इस विज्ञापन ने मुंबई में तहलका मचा दिया। इस फिल्म को फ्रांस की कंपनी ल्यूमियर ब्रदर्स के एजेंटों ने दिखलाने के लिए लाया था। लेकिन 1897 ईस्वी में मुंबई की जनता को रुपहले पर्दे पर रक्षाबंधन, दिल्ली के लाल किले आदि कुछ दृश्यों की झलक मिली। इसके बाद मिस्टर स्टीवेंसन ने कोलकाता में स्टार थिएटर की स्थापना करके फिल्मी धंधे को बढ़ाना शुरू किया। भारत में इस नए काम को शुरू करने वाले सावे दादा थे, जिन्होंने छोटी छोटी अर्थात डॉक्यूमेंट्री तरह की अनेक फिल्में बनाई। फिर दादा साहब फाल्के ने हरिश्चंद्र पर फिल्म बनाई। इतिहास में दादा साहब फाल्के को ही फिल्म उद्योग का जनक माना जाता है। इन्होंने मोहिनी भस्मासुर, लंका दहन आदि फिल्में भी बनाई।
दादा साहब फाल्के बड़े दबंग स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने फिल्मों में एक साथ निर्माता, निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, प्रचारक, वितरक सब कुछ का काम करते थे। प्रश्न संख्या 3, सावे दादा कौन थे? भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को पाठ के माध्यम से समझाइए। उत्तर, सावे दादा लेखक के अनुसार शायद कोल्हापुर के या फिर पूना के निवासी थे। वे अपने ज़माने के महान कैमरामैन तथा भारतीय फिल्म व्यवसाय के प्रारंभिक पुरुष थे। इन्होंने ल्यूमियर ब्रदर्स से प्रोजेक्टर तथा मशीनें खरीदकर भारत में इस धंधे का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर लिया। इन्होंने भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ सर आर.पी. परांजपे के स्वागतोत्सव पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। इसके बाद लोकमान्य तिलक, गोखले आदि पर तथा अन्य अनेक छोटी मोटी फिल्में बनाकर फिल्म संसार को इन्होंने सुशोभित किया। फिल्म जगत में सावे दादा का अमूल्य योगदान रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चों, जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ही आसान प्रश्नावली है ये। ठीक है, जो कठिन प्रश्न था उसको मैं लगभग सॉल्व कर दिया हूँ। बाकी प्रश्नों का उत्तर तुम लोग स्वयं ढूंढना अपने विवेक से और पाठ में से। फिर भी अगर कुछ प्रश्न आपके दिमाग में कठिन लग रहे हों, न मिल रहे हों, तो आप निश्चित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। मैं उनको अच्छी तरह से सरल, सहज तथा सुगम तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो एक बार हम लोग थोड़ा भाषा की बात की तरफ भी चलते हैं। भाषा की तरफ है प्रश्न 1, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। उत्तर, दांतों तले उंगली दबाना। आश्चर्य प्रकट करना। बाप अपने बेटे की हरकत देखकर दांतों तले उंगलियां दबाने लगा। श्री गणेश होना। आरंभ होना। आज हमारे कार्यक्रम का श्री गणेश होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम लोग भाषा की बात भी करना, जैसे संधि विच्छेद करे संगम, सम म में हलंत होगा धनगम, विश्वविद्यालय विश्व धन विद्या धन आलय, या फिर विश्वविद्या एक साथ रहेगा धन आलय होगा। सबसे उचित यही होगा, क्योंकि विश्व धन विद्या तो इसमें व अ है और ई का मेल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर होगा विश्वविद्या धन आलय। स्वागतोत्सव, स्वागत धन उत्सव। हरिश्चंद्र, हरि धन चंद्र। इसमें ध्यान देना होगा स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि के बारे में मैं वीडियो बनाकर मैं डाल भी चुका हूँ, संधि विच्छेद से संबंधित।
आगे है तीसरा लिंग निर्णय करें। ठीक है, लिंग निर्णय करने में मैं बता चुका हूँ कि जो शब्द दिया है उसको लिखेंगे, उसके बाद उसका लिंग लिखेंगे कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या क्या है। ठीक है, 2 ही लिंग होता है हिंदी में, और फिर वाक्य में उसका प्रयोग करेंगे। करना तुम लोग। प्रत्यय बताएं, बम्बैया, तब बम्बई धन ईया प्रत्यय है, इसमें हरस्व ई होगा। स्वर्गीय, स्वर्ग धन ईय, इसमें दीर्घ ई है, ध्यान देना। ठीक है, तो तुम लोग स्वयं करना। आगे है उपसर्ग बताएं। विज्ञापन है तो वी धन ज्ञापन, अर्थात वी क्या है, उपसर्ग है। प्रचारक में प्र उपसर्ग है। तुम लोग स्वयं करना। कुछ भी समस्या हो तुम लोग बेहिचक पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक्स।